कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। देखिए आज किसानों को लेकर के बहुत ही चर्चा हो रही है। किसानों की समस्याओं को विशेष रूप से चर्चा किया जा रहा है। तो ये किसानों की समस्याओं को लेकर के जो चर्चाएं हैं उससे संबंधित सारगर्भित एक कविता मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। भाव इस प्रकार है, कविता इस प्रकार है। हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है, पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का सोम है। हो जाए अच्छी भी फसल, हो जाए अच्छी भी फसल, पर लाभ कृषकों को कहाँ। खाते खवाई बीज ऋण से, हैं रंगे रखे जहाँ। तो हेमंत क्या है? जो कपकपाती हुई ठंड होती है। हेमंत बहुधा घनों से, घन बादल से पूर्ण रहता व्योम है, व्योम आसमान। पावस निशाओं, पावस माने बरसात, निशा माने रात। पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का सोम है। शरद ठंडी, सोम क्या है? चंद्रमा। जो ठंड की चंद्रमा है ना, वो और ज्यादा कष्टदायक होता है, सिहरन पैदा करती है, शरीर में कपकपी ला देती है। तो ऐसे मौसम में भी किसान निरंतर परिश्रम करता है। कैसे? हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है, पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का सोम है। हो जाए अच्छी भी फसल, पर लाभ कृषकों को कहाँ। खाते खवाई, खाते खवाई बीज ऋण से, हैं रंगे रखे जहाँ। आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा, अंत में अधपेट खाकर फिर उन्हें है कांपता। हेमंत में बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवासा जल रहा है। चल रहा सनसन पवन, तन से पसीना बह रहा। देखो कृषक शोषित, देखो कृषक शोषित। कृषक कैसा है? शोषित है, शोषण हो रहा है कृषकों का, उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। वो जो गेहूं 15 रुपये 20 रुपये में, 15 रुपये में, 16 रुपये में, 14 रुपये में, 12 रुपये में बेच देंगे, अगर उन्हीं किसानों को पुनः खरीदना पड़ता है तो वो 50 रुपये में, 100 रुपये में खरीदते हैं। मक्का, किसान मक्का 5 रुपया 10 रुपया किलो बेचता है और वही पैकेट में बंद होकर के 100 रुपये किलो बिकता है। तो महाजन उसकी कीमत वसूलते हैं ना। देखो कृषक शोषित, सुखाकर हल तथापि चला रहे। किस लोभ से इस आंच में, आग में, आंच में वे निज शरीर जला रहे। घनघोर वर्षा हो रही है गगन गर्जन कर रहा। घर से निकलने को गरज कर वज्र वर्जन कर रहा। तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है। किस लोभ से, किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम है। बाहर निकलना मौत है, बाहर निकलना मौत है। आधी अंधेरी रात है, आधी अंधेरी रात है। मध्य अंधेरी रात में भी किसान जो है अपने खेतों में निकल पड़ते हैं अन्न पैदा करने के लिए। अन्नदाता कहा जाता है किसान को, लेकिन उनकी समस्याओं को कौन ध्यान देता है फिर? है शीत कैसा पड़ रहा और थरथराता गात है। तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर है जागते। यह लाभ कैसा है न जिसका मोह अब भी त्यागते। यह लाभ कैसा है न जिसका मोह अब भी त्यागते। संप्रति कहाँ, संप्रति कहाँ क्या हो रहा है। संप्रति समानता, प्रत्येक रूप से जो समानता है। संप्रति कहाँ क्या हो रहा है, कुछ तो उनको ज्ञान है। आज तत्कालिक समय में क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते किसान, अपने खेतों की तरफ ध्यान देते हैं। है वायु कैसी चल रही, इसका न कुछ भी ध्यान है। यह भी ध्यान नहीं देते कि कितनी कष्टदायक वायु चल रही है। वो खेती के लिए रात दिन लगे रहते हैं। मानो भुवन से भिन्न, मानो भुवन से भिन्न उनका दूसरा ही लोक है। 3 लोक बताया ना, त्रिभुवन 3 लोक। तो उस भुवन से मानो भिन्न कुछ अलग ही उनका दूसरा ही लोक है। किसान, ये जो कृषक लोक है वो परिश्रम का लोक है, वो त्याग का लोक है। वह कैसा लोक है? वह लोक कष्ट का लोक है। कितना कष्ट, कितना शोषण सहता है किसान। ये मध्यम वर्गीय किसान, और जो मध्यम वर्गीय किसान है सबसे ज्यादा शोषण तो उन्हीं का होता है। वैसे सभी किसानों का शोषण ही है। शशि सूर्य हैं फिर भी कहीं, शशि चंद्रमा सूर्य, शशि सूर्य हैं फिर भी कहीं उनमें नहीं आलोक है।
मतलब इनकी समस्याओं को कोई देख नहीं पा रहा है। शशि सूर्य दोनों होते हुए भी, शशि और सूर्य रूपी प्रकाश होते हुए भी किसानों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। शायद इसीलिए दुष्यंत कुमार जी ने भी लिखा है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, हम बेकरार हैं आवाज में असर के लिए। जो शोषक वर्ग है उसे ये विश्वास है कि हम तो पत्थर बन चुके हैं, हम मजबूत हो चुके हैं, बहुत ही कठोर हो चुके हैं, बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं, हो सकता है वह भी कभी पिघले। इसीलिए तो दुष्यंत कुमार जी कहते हैं हम बेकरार हैं आवाज में असर के लिए। तो यह रचना समर्पित है किसानों के प्रति और इस रचना को रचा है, गुथा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद।